जनपद आजमगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन में एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर मरीज की जांच में अनियमितता और धोखाधड़ी कर जांच के नाम पर धन उगाही करने का आरोप लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में सीएमओ ने 3 टीमों का गठन करके जांच करने के निर्देश दिए हैं। मैं सीएमओ आजमगढ़ सर एक डॉक्टर एनआर वर्मा, सीएमओ आजमगढ़। सर एक मामला आया है, क्या है मामला और किस कार्रवाई? मामला यह है कि एक लड़की का जो है उसको गाल में जो है कोई गांठ थी, जिसका जो है वो 18 डायग्नोसिस सेंटर में जांच कराने हेतु गई थी। तो उसकी जांच के लिए वहाँ का जो अस्पताल था उसकी जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट जो है उसने गाल में जो प्रॉब्लम थी उसके जगह उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के नाम पर जो है जांच रिपोर्ट दी। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि यहाँ तो मेरे कोई दिक्कतें नहीं है, मेरे तो गाल में दिक्कत थी। तो फिर दोबारा उन्होंने फिर जहाँ दिक्कत थी उसकी जांच दी। तो उसी नाम से 2 जांचें उनके यहाँ से निर्गत की गई और इसी संबंध में जो है उन्होंने शिकायती पत्र जिलाधिकारी महोदय जी को दिया। जिलाधिकारी महोदय जो है सीएमओ आजमगढ़ के लिए जांच कराने हेतु नामित किया है। तो मैं सीएमओ आजमगढ़ एक जो है जांच टीम आज गठित किया हूँ, जो 3 सदस्यीय है। जांच आख्या टीम जो है जांच करेगी और जांच आख्या मिलने पर वो जो है वो जो भी है माने उसका हल निकलेगा उससे अवगत कराया जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजयानंद मौर्य मोहल्ला ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि उनकी 11 वर्षीय पुत्री श्रविता मौर्य के बाएं गाल पर सूजन की वजह से दर्द होने की शिकायत पर 27 अक्टूबर को डॉक्टर पीडी यादव के न्यू श्लोक हॉस्पिटल में दिखाया गया था। परीक्षण के बाद डॉक्टर ने FNSC जांच के लिए सलाह दी। अधिवक्ता अपनी बेटी को शहर के सिविल लाइंस में स्थित अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर ले गए, जहां प्रार्थी से जांच के लिए 1200 रुपये जमा करवाया गया। 7-8 दिन बीतने के बाद जब अधिवक्ता ने अपनी पत्नी को रिपोर्ट लेने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा तो उन्हें जो रिपोर्ट दी गई वह ब्रेस्ट कैंसर की थी। पत्नी ने जब रिपोर्ट के बारे में पूछताछ की तो डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारी आपे से बाहर हो गए और अपशब्दों के साथ शारीरिक बल प्रयोग करने लगे। आरोप है कि डायग्नोस्टिक सेंटर से भोले भाले लोगों को जांच के नाम पर झूठी और फर्जी रिपोर्ट देकर धन उगाही की जाती है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि जांच करवाकर डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। विजयानंद मौर्य, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। हम रहते हैं ब्रह्मस्थान, मोहल्ला ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में। मेरा परिवार रहता है। क्या मामला है? आज डीएम साहब को आप ज्ञापन दिए हैं? मैं माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के एक उनके आवास पर जाके 5 तारीख को 8:30 बजे एक एप्लीकेशन दरखास्त दिया। दरखास्त में एक यहाँ भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी यहाँ के अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर स्थित सिविल लाइन्स आजमगढ़ में है, जो है कि नामी गामी यहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे है। लेकिन इनका मिथ्या रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट देना इनका पेशा है और शिकायत करने पर उल्टे इन्होंने मतलब धमकी भी देते हैं। और मैं चूँकि 27 तारीख को मैंने अपनी छोटी बेटी जिसकी उम्र 11 साल, उसका नाम श्रविता मौर्य है, मैं डॉक्टर पीडी यादव को दिखाया था। बाएं साइड पे उसके गाल पे हल्का सा गठान टाइप थी। तो उन्होंने कहा इसकी एक जांच करा लीजिए अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर जाकर। जो जांच थी FNSC की, यह जांच बाहर होती है। तो मैं तुरंत दोपहर 12:30 बजे अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर पहुँचा। उन्होंने कहा कि यह जाँच सैंपल लिया, उन्होंने रसीद कटाया। उन्होंने रसीद के बाद 12 बजे मैंने रसीद कटाया। रसीद कटाने के बाद उन्होंने कहा कि शाम को 5:30 बजे आइएगा। 27 अक्टूबर 2025 को ही 27 अक्टूबर 2025 को शाम को लेके अपनी बिटिया को उन्होंने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद मैं पूछा कि ये है क्या चीज़। उन्होंने कहा देखिए कैंसर से संबंधित जाँच है ये जाँच यहाँ होती नहीं, ये बाहर जाँच होती है। उनका रिपोर्ट कब तक आएगी? उन्होंने कहा रिपोर्ट 7 से 8 दिन में आ जाएगी। 4 तारीख को मैंने अपने पत्नी से कहा कि आज 1 हफ्ता हो गया, जाइए अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर रिपोर्ट ले लीजिए। उन्होंने जब रिपोर्ट लेने गई तो उनको रिपोर्ट दी गई, मैं जांच कराया था गाल की
और इन्होंने रिपोर्ट दिया दाहिने साइड चेस्ट की, जो कैंसर संबंधित थी। उन्होंने साफ साफ लिखा राइट साइड ब्रेस्ट लैम्प, मतलब असिस्ट गठान होती है उसकी। उसकी जब व्हाट्सएप में रिपोर्ट आई तो हमने कहा दोबारा उनके पास जाओ, उनसे पूछो मैंने क्या जांच करे और क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो। कौन रिपोर्ट उन्होंने हमारे पत्नी के साथ बदतमीजी करते हुए छीन ली। तो छीनने और उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट आपकी नहीं, आपको दूसरी रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट में चूँकि रजिस्ट्रेशन नंबर 155796 है, जो पहली रिपोर्ट दी गई है उसमें मेरी बिटिया का नाम सविता है, वो नाम सही है, SRAVITA। और जो दूसरी रिपोर्ट दी गई आधे घंटे बाद दी गई, उसमें भी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है 159796। व्यक्ति का नाम अलग हो सकता है, एक नाम कई लोग हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर एक व्यक्ति का हो ही सकता। दो रिपोर्ट दोनों को रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है। मिस प्रिंटिंग हो सकती है, मानता हूँ, लेकिन मैं जांच कराऊँ गाल का, आप रिपोर्ट दो ब्रेस्ट का आप रिपोर्ट करेंगे। ये चूँकि ये मिस प्रिंटिंग है, तो ये कैंसर की जाँच हम, चूँकि मैंने FNC की जांच कराई है और उसके बाद मिस प्रिंटिंग होती है तो आप कहते हैं गलत हो गई रिपोर्ट, मिस प्रिंटिंग हो गई, आप बदतमीजी कर रहे हैं, उधर धमकी भी दे रहे हैं उधर से। और चूँकि यह जांच जो होती है इनके पास ईमेल आई होगी। डीएम साहब से आप शिकायत की तो क्या बोले? मैंने उन्होंने सीधे CMO को जांच कमेटी बना के जांच के लिए लिख दिया है कल शाम को। उन्होंने कहा आप इसका वेट करिए, आपसे पूछा जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आरोप क्या लगा रहे हैं? मैं आरोप का पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता, मैं नहीं जानता। तो ऐसे अनपढ़ आदमी रोज जाते होंगे ऐसे डाउन सेंटर में जांच करने के लिए, उनको क्या पता किसकी जांच नहीं है, उनको क्या पता अंग्रेजी क्या जिसकी चीज़ नहीं है। वो जाकर जो जांच होगी उसी का अनुसार डॉक्टर दवा देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या? कार्रवाई नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं तो आरोप क्या लगा रहे हैं इनके ऊपर? आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने मिथ्या रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट दिया इन्होंने। शिकायत करने पर इन्होंने धमकी दे रहा, बदतमीज बात की इन्होंने। और इतना ही नहीं, भोले भाले जनता, चूँकि इन्होंने कहा कि मारपीट भद्दी भद्दी गाली तो उतारू के मारपीट हो जाते हैं लोग। ये लोग चूँकि आए दिन लोग भ्रष्टाचार करते हैं, एक ही बार नहीं, आए दिन रिपोर्ट कर देते हैं लोग। मैं चाहता हूँ उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जो उचित वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।